हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए गणित पढ़ाते हैं हम, और उसमें चैप्टर 5 चल रहा है। आपको मालूम है क्योंकि आप अभी तक में कितना लेक्चर 6 पार्ट देख चुके हैं। आज ये 7वां पार्ट है, जो आपका क्या होगा कि एपी को जोड़ने पर सवाल होगा, यानी योग करने पर होगा। किस पर होगा? योग करने पर होगा। किस तरीके से उसका फॉर्मूला आता है, किस तरीके से फॉर्मूला, जैसे कि एन का फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाए थे, तो यहां भी हम एस एन का भी फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आपको एक बात बता देते हैं कि सारे टीचर आपको एस एन का फॉर्मूला निकाल के नहीं दिखाते हैं। जैसा कि हम आपको आप कहीं मिला लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर आप ये तो प्रूफ करके दिखाए। जैसे एन का आपको समझ में आया था कि सर आप प्रूफ किए, तो समझ आ रहा था कि फॉर्मूला आया कहां से, सूत्र आया कहां से था। तो आज भी उसी सूत्र का है, दूसरा वाला सूत्र जो है उसको हम लोग निकालेंगे कि ये सूत्र होता कैसे है, निकलता कैसे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल है टेस्ला बिहार बोर्ड के नाम से, और इंस्टाग्राम भी है उसी नाम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा एपी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, एपी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग जा रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो एपी का योग देखो, सबसे पहले क्या करना है, सूत्र निकालने की विधि भी हम यहाँ पे लिखवा दी। ठीक है, तो क्या है कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मान लो कि 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस 7 है प्लस 8 है प्लस 9 है और प्लस 10 है। ये नंबर है हमारा। ये नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ करके होगा क्या ये देखते हैं। तो जोड़ के लिए, जोड़ को इंग्लिश में सम बोलते हैं, इसीलिए एस उसके लिए ले लिए। ठीक है, तो कितना पद लिया गया है इस एपी में? 10 पद लिया गया है। कितना पद लिया गया है? 10 पद लिया गया है। तो ये जो 10 पद लिया गया है, इसीलिए यहां पे 10 लिखेंगे, मतलब 10 गो पद लेंगे तो 10 लिखेंगे। अगर हम बात करें इसी को उल्टा के लिखें, मतलब 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1 इस तरीके से अगर हम कर दें और हम लोग लिखना चालू करें, तो अब बताओ भाई, इसको भी S10 ही लिख देते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा आप सर ये कर क्या रहे हैं। देखो, ये कर क्या रहे हैं, ये फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग कि एस एन का फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है कहीं और, आप ऑफलाइन बैच में भी पढ़ रहे होंगे कहीं, तो उसको हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे, आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इस पद को, सारे पद को आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम ऐसा जोड़ते हैं तो ये देखो भाई, S10 और एक S10, तो 2 S10 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब S10 को मान लो आम, तो एगो आम यहाँ पे, एगो आम यहाँ पे, तो कितना आम हो गया? 2 आम हो गया। कितना आम हो गया? 2 आम हो गया। तो 2 आम यहाँ पे लिख दिया। अच्छा सर, ठीक है सर, लिख दिए तो कोई बात नहीं। इसके बाद इसको ऐड, जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। बोल लीजिए कि जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये 1 और 10 कितना हो गया? 11। 2 और 9 कितना हो गया? 11। 3 और 8 कितना हो गया? 11। 4 और 7 कितना हो गया? 11। 5 और 6 कितना हो गया? 11। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 7 और 4 कितना हो गया? 11। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 9 और 2 कितना हो गया? 11। और 10 एक कितना हो गया? 11। तो ये सारा 11 11 11 आ रहा है। ठीक, ये कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है। कितनी बार आया है? 10 बार आया है। चलो सर ठीक है, 10 बार आप लिख दिए हैं। इसका मतलब है, अगर हम एक बात आपको बताएं, 3 + 3 + 3
प्लस 3 प्लस 3, कितना है ये? 5 बार 3 आया ना, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो गया। तो 5 बार आया है तो डायरेक्ट 5 गुना 3 लिख देंगे तो 15 नहीं आ जाएगा, जोड़ने के बजाय हम लोग गुना में लिख दें। तो जिस तरीके से वहां पे हम क्या किए कि 5 बार 3 था तो 5 को 3 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। वैसे ही 10 बार 11 है, कितनी बार 11 है? 10 बार 11 है, तो इसको हम 10 गुना 11 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि 10 गुना 11 कर दिए, ठीक है। अगला हमारा जो आया हुआ है, क्या आया हुआ है? 2s10 बराबर 10 गुना 11, क्या है? 10 गुना 11। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2s10 लिखें और इसको गुना में और इसको ब्रैकेट में लिख दें तो आपको कोई फर्क होगा? नहीं होगा सर। इसके बाद 2s10 बराबर 10 गुना और इस 11 को 10 प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आप सर लिख सकते हैं, ठीक। 2 गुना 10 10 गुना 1 प्लस 10, अरे 10 प्लस 1 या 1 प्लस 10 एक ही बात है, ठीक। अब बात ऐसी है कि जितनी बार, कितनी बार आया था? 10 बार आया था। कितनी बार आया था? 10 बार आया था, और ये भी 10 बार के लिए ही यहां पे लिखे हैं, ठीक। तो 10 के जगह हम लोग क्या करते हैं? लिख देंगे ऐसा नंबर जो कि क्या हो, ये हमारा आ जाए कि ये जो 10 है इसके लिए n लिख देंगे। क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। क्यों लिखेंगे n? क्योंकि जितनी बार आता है बताए थे कि उसको पद कहते हैं, तो और पद को n बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद को n बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद को n बोला जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप ऐसा जब कह ही रहे हैं तो लिख दीजिए। तो 2s10 बराबर 10 प्लस, ये जो यहां पे हमारा नंबर है इसको ऐसा करते हैं कि 1 प्लस ये 10 से एक और निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना? 9, ठीक है सर। फिर s10 बराबर 10 प्लस नहीं, एक गुना में है भाई, यहाँ पे गुना है। क्या है? गुना है, ठीक। तो ये 2 प्लस 9 हो गया, ठीक। हाँ सर, आप ऐसा सही बोल रहे हैं। अब ये 10 हो गया। अब अगर हम कहें कि ये 2 को 2 गुना 1 लिख दें और प्लस में 9 को अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 9 अगले ब्रैकेट में लिख के यहां पे कैसा ब्रैकेट लिख देते हैं? इस तरीके वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक। 2s10 बराबर 10 2 गुना 1 प्लस 9 को 10 माइनस 1 लिख देते हैं और यहां ऐसा, ठीक। इसके बाद 2s10 बराबर 10 गुना 2 गुना 1 प्लस 10 माइनस 1, और अगर यहाँ कुछ नहीं है 1 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत। 1 से किसी भी नंबर को गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 2s10 बराबर, अब ऐसा करते हैं कि n रख ही देते हैं, मतलब कि वैल्यू रख देते हैं n बराबर 10 या 10 बराबर n रखने पर, जहां पे 10 है वहां पे n रख देते हैं, ठीक। तो 2s10 बराबर, और 10 के जगह क्या बोले? n रख देने, यहाँ पे n रख देते हैं, यहाँ पर भी n रख देते हैं। ये कौन सा n है? और 2,
गुना 1, और जहां पे 10 है वहां पे n रख दिया, गुना 1। ठीक, 2Sn बराबर n। अब अगर हम देखें पिछला वाला स्लाइड देखें कि ये पहला वाला पद इसका कितना है, 1 है। पहला वाला पद कितना है, 1 है। अच्छा, और बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो जो पहला वाला पद होता है उसको a बोलते हैं, और जितना जितना बढ़ता है उसको d बोलते हैं, क्योंकि वो सार्वंतर होता है। तो यहां पे 1 के जगह a रख देते हैं, और यहां पे 1 के जगह d रख देते हैं। तो क्या कुछ आपको दिख रहा है कि Sn और ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये आ गया Sn का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया, Sn का फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर क्या, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू निकाले हैं। किसके थ्रू निकाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू निकाले हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इस बार Sn को, मतलब अब n के थ्रू निकाल देते हैं आपको। ठीक है, अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आता कहां से है। जिसको समझ में आ गया ना, वो एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से दिमाग चला रहा है कि आखिर आ कहां रहा है कुछ ये फॉर्मूला। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, यानी क्लियरिटी रहेगा आपके माइंड में। ठीक, अगर हम पहला को a माने और प्लस में दूसरा को a प्लस डी, तीसरा को a प्लस 2d, इस तरीके से, और इसी तरीके से चलता रहेगा, वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुना d। लास्ट वाला पद तो यही होता है ना। ठीक, और फिर Sn को मान लेते हैं उलट के, a प्लस n माइनस 1 गुना d प्लस में इसी तरीके से जाएगा, और हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ लास्ट में a हो जाएगा। ठीक, और अगर इसको जोड़े, ठीक, अगर इसको जोड़ें तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, Sn बराबर, जोड़ो भाई, होगा क्या, यहां पे क्या होगा जोड़ करके, यहां हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। और ये कितनी बार आया है, ये बार बार आया है, तो n बार आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, n से गुना करते हैं। क्या करते हैं, n से गुना करते हैं। तो Sn बराबर हो गया, n को आगे लिख देते हैं, और ये 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d आ गया, और ये बट्टे में 2 यहाँ पे आ गया। तो ये था हमारा क्या, आंसर निकालने का सही था। मतलब बोल ये रहे हैं कि अगर आप इसको जोड़ेंगे और ये वाला पद भी जोड़ेंगे तो सेम नंबर आने वाला। देखो ये जोड़ेंगे और यहाँ पे a 2a ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया क्या, लास्ट वाला पद से उससे जोड़ के, और हमारा ये फॉर्मूला कहाँ से निकला ये हम समझ में आ गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो आया Sn बराबर n बटे में 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, और इस तरीके से जो फॉर्मूला आया। अब अगर हम इस फॉर्मूला को कुछ और लिखें, कहेंगे सर कितना घुमा रहे हैं, नहीं घुमा नहीं रहे, आपका माइंड खोल रहे हैं। 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब अगर आपको याद हो, क्या याद हो कि ये फॉर्मूला था किसका, ये फॉर्मूला था an का। किसका था, an का। मतलब Sn का एक और फॉर्मूला हो गया
n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, या यहां पे l भी रख सकते हैं। तो अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर n दिया हो, a दिया हो और d दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला, यहां पे n दिया हो, a दिया हो, d ना दे के a n दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ आ गया? अब किसको क्या बोलते हैं वो हम यहां पे लिख देते हैं। आपको मालूम है कि a बराबर होता है प्रथम पद, ठीक। इसके बाद d बराबर जानते ही हैं कि सार्व अंतर होता है, ठीक। इसके बाद n बराबर पद की संख्या, पद की संख्या। इसके बाद क्या बचा हुआ है? ए एन, ये तो अंतिम पद, अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। इसके बाद एस एन पदों का योग, पदों का योग। ये हुआ हमारा क्या? इस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, आपको याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला है हमारा? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना में d। यहां पे एस एन बराबर n/2 प्लस इंटू a प्लस n, ए एन। तो ये हो गया फॉर्मूला दूसरा, ठीक है। अलग अलग पड़ाव पे किस तरीके से यूज करेंगे सवाल पे डिपेंड करेगा। आपको तो पता ही है कि हम सवाल करवाते ही हैं, इसीलिए सवाल करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, दर्द, तकलीफ नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। क्या है सवाल? एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालें। सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लेते हैं, वो है कितना दिया हुआ? वो है हमारा 8। जो पहला पद होता है उसी को ए बोलते हैं, मालूम है, ठीक। इसके बाद डी कैसे निकालते हैं? दूसरा पद लिखते हैं, मतलब दूसरा पद 3 है और उससे पहला पद जो था वो उसको घटा देते हैं। एक माइनस में एक प्लस में तो आपस में घट जाएगा और साइन बड़े वाले नंबर का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। डी का वैल्यू आ गया -5। कितना पद दिया हुआ है? 22 पद। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 22 है। कितना है? 22 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1। डी दिया हुआ है इसीलिए डी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पे n के जगह क्या रखेंगे? 22, क्योंकि 22 पद पूछ रहा है और यहाँ पे भी जहां जहां n वहां वहां 22 और 2 a को गुना करेंगे किससे? जितना वैल्यू है 8 है और n का वैल्यू तो 22 है, उसमें 1 घटेगा और d का वैल्यू हमारा कितना है? -5। 22/2 8 दूना 16 प्लस ये 22 में से 1 गया तो 21 बचा और गुना -5। ये यहां से कटा भी देंगे, 11 बार में कट गया भाई तो 11 बचा, ठीक। ये हमारा 16 है, लिख देते हैं, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा और 21 बचे 105। ये हो गया हमारा, ठीक। क्या हो गया? अगला जो भी है बात उसको लिखते हैं। 11 एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा आपस में, मतलब 105 में कितना घटेगा? 16 घटेगा तो 15 9 6 15 और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा तो 89 हो गया, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस में है।
हो गया। अब हमारा S22 का जो वैल्यू आया वो आया है 11 गुना माइनस 89। 11 को गुना कर लो भाई 89 से, गुना 11, 9, 9 8 17 और 9, तो 9 7 9 हो गया। ये हमारा माइनस में, यही हमारा क्या हो गया, कितना पदों का योग हो गया, 22 पदों का योग हो गया। कोई दिक्कत है? इस तरीके से सवाल बनेगा। ज्यादा सवाल नहीं लिए हैं क्योंकि प्रूफ भी करना था सवाल को। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योग निकाले। सेम सवाल, a बराबर 2, d बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा मतलब 4 बचेगा। क्या बोले कि जो पहला नंबर पे रहता है उसको a बोलते हैं, और उसके दूसरा नंबर में पहला नंबर घटाते हैं, जो आता है उसको सार्वंतर यानी d बोलते हैं। ठीक, कितना पद का पूछ रहा है, 11 पद का, तो n बराबर 11 हो गए। ठीक, इसके बाद Sn का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला हमको मालूम है कि n/2 अगर d दिया हो तो a प्लस n-1 गुना d दिया हुआ। S11 निकालना है, मतलब 11 रखना है n के जगह, 2 गुना 2 प्लस n का वैल्यू 11 है, उसमें 1 घटेगा और d का वैल्यू हमारा 4 आया हुआ है। ठीक है, S11 बराबर 11 बट्टे में 2। ठीक है, 2 गुना 2 4 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुना में 4 है, ये आ गया। S11 बराबर 11 बट्टे में 2 4 और 4 दहें 40। ठीक, S11 निकालना है तो 4 दहें 40 और 4 44, ये हो गया। ग्यारह बटे में 2 और ये 44, 2 से कटा 22 बार में, तो S11 बराबर 11 गुना 22। ये कितना आ गया भाई, 2 4 2, 242 हो गया। गुना अगर हम सही किए हैं तो ये वाला। क्लियर? क्या कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द? 10 है ना, कहीं दिक्कत नहीं है, उतार लो भाई। लो देखो, दे दिया है। a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर हमारा 50। तो क्या पूछ रहा है, Sn पूछ रहा है। तो Sn निकालने के लिए पहले n निकालना होगा, क्योंकि n ही मालूम नहीं है। n चाहे पहला वाला फॉर्मूला लगाएं या दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएं, n रहना जरूरी है किसी भी फॉर्मूले में। तो इसीलिए an का जो वैल्यू है हमारा वो है 50 दिया हुआ, यहाँ से n निकाल। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुना में d बराबर 50। a का वैल्यू 5 है, प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है, और d का वैल्यू 3 है, और इसके बाद ये 50। 5 उधर जाएगा, n-1
1 गुना 3, 5 आ गया तो माइनस में आएगा। ये 45 हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा n माइनस 1 बराबर 45 बटे में 3, यहाँ से 3 15 या 45 कितने बार है 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 15 और n बराबर 15 और 1 माइनस में है तो आएगा इधर तो प्लस, तो n बराबर 16। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब हमको निकालना है एस एन का वैल्यू। तो क्या होता फॉर्मूला n बटे 2 a प्लस ए एन। अभी ना बोला कि डायरेक्ट रख देंगे, s कितना 16 है, 16 n का वैल्यू निकला है, तो n बराबर 16 करके यहाँ पे 16 बटे में 2 और a बराबर कितना था भाई देख लेते हैं, a बराबर 5 और ये है 50, रख दिया। 16 काटा 8 बार में तो ये 8 5 5 55 हो गया। 8 गुना 55, ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 4 44। तो ये हो गया S 16 का वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं कि अगर आपको दिया हो A का वैल्यू, क्या दिया हो, मान लो 2 दिया हुआ है, जैसे इस सवाल में दिया हुआ था 2, और ए एन का वैल्यू 42 दिया हुआ है और एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20। तो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, एस एन बराबर कौन सा, ए एन दिया हुआ है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी दिया हुआ रहेगा तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस ए एन कितना 20, एन बराबर 20 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 42 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 20 बटे 2 और 42 2 44, यहाँ से कटा 10 बार में और 10 गुना 44, तो 440 लगे, 440 वोल्ट छूने से तेरे, ये आंसर आ गया। ठीक है, और भी कोई एक क्वेश्चन अपने मन से और ले लेते हैं कि 2 है, 5 है, 8 है, इस तरीके से नंबर है और बोल दिया कि भाई 16 पदों का योग निकालें। ये क्वेश्चन है। तो ए बराबर हमारा कितना है 2, डी बराबर दूसरा वाले में पहला वाला घटाना है, तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16। कितना दिया हुआ है 16। तो एस एन निकालना है। क्या निकालना है एस एन। फॉर्मूला क्या होता है n बटे में 2। इस बार d पता है हमको तो d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस n माइनस 1 और d ऐसा। तो 16 तो n 16 तो 16 रख देंगे यहाँ पे, s 16 हो जाएगा वो। 16 बटे में 2 और 2 गुना 1 क्यों लिख रहे हैं 2 प्लस
16 माइनस 1 गुना D3। ठीक, यहाँ से कटा 8 बार में, तो 8 अंदर में 4 और ये 15 गुना में 3। 4 15 तिया 45, 8 45, 45 4 49 और ये 5। ये 16 बराबर 5 नहीं 8, 8 गुना 49, 9 8 72 और 8 चौक 32, 32 7 39। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। समझ आ रहा? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल अपने मन से हम ले लेते हैं और बताते हैं कि अगर डी न दिया हो तो कैसे निकालेंगे। मान लो कि a बराबर 3 है और n बराबर कितना है, 101 है, और 101 नहीं, ऐसा करते हैं 100 लेते, 100 और an बराबर जो है वो 50 लेते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का क्या निकालते हैं, और n बराबर 100 ले ही लिए, तो एस एन बराबर क्या होगा, n बटे में 2 a प्लस ए एन। थोड़ा सा ये सिंपल है, n बराबर 100 है, मतलब 100 बटे में 2 और a का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 50 है, तो 50 रख दो भाई। काटेंगे यहाँ तो 50 आएगा और ये 53 होगा। ठीक, सिंपली अब 50 गुना में 53। ठीक है, 5 तिया 15, 5 25 1 26, 2650 ये हमारा आंसर। ठीक है, 2500 50 तिया 150, तो ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो ये था आपका जो एस एन निकालना है, मतलब जो एपी दिया हुआ है उसका सम निकालना हो, जोड़ निकालना हो कि 5 गो एपी, उसमें जितना भी पद हो सबको जोड़ने पर उसकी संख्या आती क्या है वो निकालने पर आज का फॉर्मूला कैसे था वो निकाले। फॉर्मूला आया कहां से था ये बात हम समझे। इसके बाद उस फॉर्मूले पे सवाल कैसा देगा, 2 फॉर्मूला था, अगर डी दिया हो तो डी वाला फॉर्मूला, और अगर एन दिया हो डी नहीं दिया हो तो क्या, कौन सा फॉर्मूला, तो एन वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर दोनों दिया हो फिर कौन सा फॉर्मूला, तो एन वाला, ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला कराए ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं परेशानी है तो अब क्या है कि हमारा जो ये टेस्ला बिहार बोर्ड है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ढंग से लिखवाया गया है कि टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलना है। ठीक है, खाना भूल जाना है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ में आ गया? अरे खाना नहीं भूलना है, एकदम थोड़ा सा मजाक कर लिए, खाना बोलेंगे फिर पढ़ेंगे कैसे, आपका रिजल्ट कैसे होगा, इसीलिए खाना खाना भी है और सवाल भी बनाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।